इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जब लीशन घर पहुंचता है तो मीरो उसका वेट कर रही होती है। लीशन को देखते ही मीरो उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थे, तुम्हारी ड्यूटी तो 7 से 9 बजे तक की है ना। तो लीशन झूठ बोलते हुए कहता है कि रानी की बर्थडे की पार्टी है ना, तो उसकी तैयारियों में लगा हुआ था। इस पर मीरो कहती है कि तुम तो वहाँ पर गार्ड का काम करते हो। लीशन उसे टालने के लिए कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे रेस्ट करना है, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाउनिंग इंट्रोस्पेक्शन चैम्बर से वापस महल आती है, जहाँ पर दादी बाउनिंग का वेट कर रही होती है। बाउनिंग को देखते ही दादी कहती है, मुझे पता है कि डिस्ट्रिक्ट प्रिंसेस ने तुम्हें फंसाया है, मैंने ऑर्डर कर दिया है कि वो अपने महल वापस चली जाए। इसके बाद दादी फिर से कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और आज ही तुम्हारे माँ बाप की बरसी भी है, तो तुम पूर्वजों के टेम्पल में जाकर उनके लिए मोमबत्ती जला देना। बाउनिंग उनकी बात मान लेती है और टेम्पल जाकर अपने पेरेंट्स के लिए प्रे करती है। अब जब बाउनिंग घर आती है तो मीरो वहाँ पर होती है। बाउनिंग का सर्वेंट बाउनिंग को बताता है कि मीरो एक डॉक्टर है और इसे दादी ने आपके हाथ का दर्द चेक करने के लिए भेजा है। मीरो जब बाउनिंग का हाथ देखती है तो उसे उस ऑइंटमेंट की स्मेल आती है जो उसने लीशन को उसके फ्रेंड के लिए दिया था। मीरो बाउनिंग से कहती है कि क्या मैं इस ऑइंटमेंट को देख सकती हूँ जो आपने लगाया है। तो बाउनिंग मीरो को वो ऑइंटमेंट दिखाती है और उस ऑइंटमेंट को देखते ही मीरो को पता चल जाता है कि ये वही ऑइंटमेंट है जो उसने लीशन को उसके फ्रेंड के लिए दिया था, और वो समझ जाती है कि बाउनिंग ही लीशन की फ्रेंड है। अब जब मीरो जाने लगती है तो बाउनिंग अपनी मेट से कहती है कि मीरो को इनाम के तौर पर सिल्वर के कॉइन दे दो, लेकिन मीरो कहती है कि मुझे सिल्वर नहीं चाहिए बल्कि मुझे कुछ और चाहिए। तो बाउनिंग पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मीरो कहती है कि यहाँ पर एक गार्ड काम करता है जिसका नाम लीशन है और वो यहाँ पर 3rd रैंक पर काम करता है, आप उसे प्रमोट कर दीजिए। बाउनिंग लीशन का नाम सुनकर मीरो से पूछती है कि तुम लीशन को कैसे जानती हो, क्या तुम उसकी बहन हो। जब मीरो कहती है कि नहीं, हम दोनों बचपन से ही साथ पले बड़े हैं, और इतना कहकर मीरो शर्माने लगती है। अब मीरो के जाने के बाद बाउनिंग उस ऑइंटमेंट को देख रही होती है और अपनी मेड से कहती है कि इसे फेंक दो, मगर जैसे ही मेड उसे फेंकने के लिए उठाती है तो बाउनिंग उसे फिर से ले लेती है और कहती है कि वो इसे बाद में फेंकेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा बहुत गुस्से में होता है क्योंकि रानी ने बाउनिंग को पनिश किया था। वो अपने सर्वेंट से कहता है कि मुझे लगता है कि जो मेड मेरी माँ ने भेजी है वो कुछ ना कुछ ज़रूर जानती है, मैं उसे छुटकारा पाना चाहता हूँ और उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। वो मेड जिसे रानी ने भेजा था वो रूम के बाहर से ये सारी बात सुन रही होती है, जिस वजह से वो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि दादी बाउनिंग और राजा एक साथ हॉल में बैठे हुए होते हैं। दादी कहती है कि बाउनिंग, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम कुछ भी मांग लो। तो बाउनिंग कहती है कि मुझे रानी के बर्थडे की पार्टी में जाना है। तो दादी कहती है कि रानी ने तुम्हें पनिश किया था, तब भी तुम उसके बर्थडे की पार्टी में जाना चाहती हो। तो बाउनिंग कहती है कि दादी, मैं होने वाली रानी हूँ और फ्यूचर में हमें साथ ही रहना है। इस पर दादी मान जाती है और बाउनिंग को जाने की परमिशन दे देती है। तभी राजा कहता है कि मैं भी बाउनिंग के साथ चलूँगा उसका ध्यान रखने के लिए। अब हम देखते हैं कि बाउनिंग जा रही होती है कि तभी राजा की नई मेड जो कि रानी ने भेजी थी, जिसका नाम सोंग जियान है, वो बाउनिंग के सामने आ जाती है और बाउनिंग से कहती है कि प्लीज़ प्रिंसेस, मुझे बचा लीजिए। मुझे कोइंसिडेंटली पता चल गया है कि राजा की पुरानी मेड फंगीरू उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। राजा को मुझ पर शक है, इसलिए वो मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो बाउनिंग कहती है कि तुम रानी को क्यों नहीं ये सब बता देती। तो मेड कहती है कि अगर वो रानी को बता देगी तो रानी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि ये बात किसी और को पता चले। बाउनिंग मेड से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि वो बच्चा राजा का है। तो मेड बाउनिंग को एक लेटर निकाल कर दिखाती है जो राजा ने फंगीरू को लिखा था। इस पर बाउनिंग कहती है कि उसे इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अब एक नया दिन आ जाता है और हम एक नए लड़के की एंट्री देखते हैं जिसका नाम जिन श्याओ होता है, जो यहाँ पर रानी के बर्थडे की पार्टी अटेंड करने आया है, लेकिन गार्ड उसे महल में नहीं आने देते क्योंकि उसके पास नहीं होता। तभी वहाँ पर लीशन आ जाता है। वो गार्ड को बताता है कि जिंग श्याओ जिन फैमिली का बड़ा बेटा है, मैं इसे जानता हूँ। लीशन के कहने पर गार्ड जिंग श्याओ को अंदर आने देते हैं और दोनों एक जगह बैठकर ड्रिंक करते हैं और बातें करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब लीशन घर पहुँचता है तो मीरो वहाँ पर होती है। मीरो लीशन से पूछती है कि क्या तुम्हारी फ्रेंड प्रिंसेस बाउनिंग है।
तो लीशन कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। तो मीरो कहती है कि बड़ी रानी ने प्रिंसेस के हाथ के ट्रीटमेंट के लिए मुझे बुलाया था, वहीं पर मैंने उस ऑइंटमेंट को देखा जो मैंने तुम्हारे लिए दी थी। मीरो लीशन से फिर से पूछती है कि क्या तुम प्रिंसेस के क्लोज हो। तो लीशन जवाब देते हुए कहता है कि प्रिंसेस बहुत अच्छी है और उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉनिंग अपने रूम में सो रही होती है कि तभी उसकी खिड़की से आवाज़ आती है। जैसे ही वो खिड़की खोलती है तो वहाँ पर लीशन होता है। लीशन बॉनिंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तो बॉनिंग कहती है कि रानी किसी पर ऐसे ही विश्वास नहीं करती, तुम्हें रानी का विश्वास जीतने के लिए जियान फैमिली को नाराज़ करना होगा और दिखाना होगा कि तुम रानी के ऑर्डर को ही फॉलो करते हो, तभी रानी कोर्ट में तुम पर विश्वास करेगी। लीशन बॉनिंग की बात सुनकर कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करने आई हो। बॉनिंग इस पर कुछ नहीं कहती और लीशन को उसका ऑइंटमेंट वापस कर देती है और कहती है कि उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि बॉनिंग अपनी मेड के साथ बैठी होती है और बॉनिंग अपनी मेड से कहती है कि मेरा रूम बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, इसलिए वो अपने सर्वेंट को बुलाती है और कहती है कि जाओ जाकर यहाँ के मैनेजर को बुला कर लाओ। अब मैनेजर की जगह उसका सर्वेंट आता है और कहता है कि मैनेजर रानी के पास है, जिस पर बॉनिंग गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं होने वाली रानी हूँ, उन्होंने मेरे ऑर्डर को फॉलो ना करके मेरी इंसल्ट की है, इसलिए जल्दी जाओ और मैनेजर को लेकर आओ। ये सुनकर मैनेजर का सर्वेंट मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर प्रिंसेस से बचने के लिए राजा के पास आता है और कहता है कि वो कुछ काम में बिजी था, इसलिए प्रिंसेस के पास नहीं पहुंच सका। आप प्लीज़ प्रिंसेस को मेरे लिए मनाइए। लेकिन राजा मैनेजर पर गुस्सा करते हुए सोचता है कि ये तो रानी का आदमी है और ये मेरा फेवर चाहता है, इसलिए राजा कहता है कि तुम्हें प्रिंसेस से ही माफ़ी मांगनी होगी और अगर उन्होंने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। इसलिए सर्वेंट बॉनिंग के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। बॉनिंग कहती है कि मेरा रूम बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, इसलिए इतने मैं क्विंगशंग हॉल में रहूँगी। मगर मैनेजर कहता है कि आप वहाँ पर नहीं रह सकती, ये रूल के खिलाफ है। इस पर बॉनिंग गुस्सा हो जाती है और लीशन को देखते ही अपने सर्वेंट से कहकर मैनेजर को नदी में फिकवा देती है। लीशन ये सब देखते ही नदी में कूदकर मैनेजर को निकाल लाता है और बॉनिंग के पास आकर अपने घुटनों पर बैठकर बॉनिंग से माफ़ी मांगता है कि उसने उस मैनेजर की जान बचाई जिसे आपने पनिश किया था। बॉनिंग बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। बॉनिंग के जाने के बाद लीशन का सर्वेंट विशु उससे कहता है कि मास्टर आप खड़े हो जाइए, प्रिंसेस यहाँ से जा चुकी है। लेकिन लीशन कहता है कि मैं यहाँ से खड़ा नहीं हो सकता जब तक कि कोई हाई रैंक का ऑफिसर मेरे लिए जाकर प्रिंसेस को ना मना ले, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो प्रिंसेस मुझे भी मैनेजर की तरह पनिश करेगी। इसलिए तुम जाकर इंपीरियल गार्ड के कमांडर, जो कि रानी का भाई है, उसे बुला लाओ। विशु लीशन की बात मानकर कमांडर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि मैनेजर की जान बचाने की वजह से प्रिंसेस ने लीशन को पनिश किया है। कमांडर ये बात सुनकर रानी के पास जाता है और उससे कहता है कि रानी, बॉनिंग ने आपके फेवरेट सर्वेंट को उनका ऑर्डर ना मानने पर नदी में फिकवा दिया, लेकिन लीशन ने उसे बचा लिया, इसलिए उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। रानी कमांडर की बात सुनकर उससे कहती है कि मुझे पता है कि बॉनिंग मुझ पर गुस्सा है और इसलिए वो मेरे सर्वेंट और मेरे फेवरेट लोगों को परेशान कर रही है और उन पर अपना गुस्सा निकाल रही है। मुझे ली फैमिली को जीतने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, तो क्यों ना हम इस बात का फ़ायदा उठाएं। तुम कुछ देर बाद जाना ताकि उन्हें पता चल सके कि हम ही उनकी असली सहारा हैं, जिस वजह से वो हमारी साइड हो जाएं। अब करीबन 2 घंटे बाद कमांडर लीशन के सर्वेंट विशु के साथ लीशन के पास आता है और उससे कहता है कि कमांडर प्रिंसेस यानी कि जियान फैमिली बहुत ही ख़राब है। रानी ने तुम्हारे लिए प्रिंसेस बॉनिंग के पास अपने आदमी को भेजकर उससे तुम्हारे लिए माफ़ी मांगी है। इस पर लीशन का सर्वेंट गुस्से से कहता है कि सच में जियान फैमिली बहुत ही क्रूल है और इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लीशन बॉनिंग से मिलने उसके पास आता है। लीशन बॉनिंग से कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से अपना काम किया, मैंने कमांडर काओ गुजाओ का ट्रस्ट जीत लिया है। तो बॉनिंग कहती है कि अच्छा, तुम मुझे ये सब बताने आए थे। तो लीशन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ये सब बताने आया था ताकि तुम चिंता ना करो। तो बॉनिंग कहती है कि ठीक है, अब तुम जाओ। लीशन जैसे ही जाने लगता है तो बॉनिंग एकदम से उसे रोकती है और उसे एक दवाई देते हुए कहती है कि तुम्हारे घुटनों में चोट लगी है, इसे अपनी वाइफ से लगवा लेना। लीशन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि उसकी कोई वाइफ नहीं है। पर बॉनिंग कहती है कि मिस मीरो, जो कि मेरी पल्स चेक करने आई थी, वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है ना।
तो लीशन कहता है कि वो मेरे फादर के फ्रेंड की बेटी है, उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे, इसलिए वो बचपन से हमारे साथ रहती है। मैं उसे अपनी मुंह बोली बहन मानता हूँ। बाउनिंग ये सुनते ही लीशन से कहती है कि ठीक है, तो फिर मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है तो मैं ही तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगी। इतना कहकर बाउनिंग लीशन को दवाई लगाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा अपनी वही न्यू मेड को बाउनिंग के पास भेज देता है। बाउनिंग मेड से कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ दिन के लिए तो बचा लिया, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बचा पाऊंगी। अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम रानी को जाकर सब बता दो, क्योंकि जब उन्हें राजा के बच्चे के बारे में पता चलेगा तो वो नहीं चाहेगी कि एक मेड रानी बन जाए, इसलिए वो तुम्हें राजा के बड़े बेटे को पालने के लिए दे देगी, जिससे राजा तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। बाउनिंग की बात मानकर मेड रानी के पास जाती है और रानी को राजा के बारे में सारी बात बता देती है और कहती है कि मैं राजा के बड़े बेटे की ऑफिशियल माँ बनना चाहती हूँ। रानी कहती है कि मैं चाहती तो नहीं थी, मगर अभी मेरे पास तुमसे अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए रानी मेड को प्रमोट कर देती है ताकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब मेड के जाने के बाद रानी अपने भाई कमांडेंट से कहती है कि जाओ फंगीरो का पता लगाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाउनिंग लीशन के पास आती है। लीशन बाउनिंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बाउनिंग कहती है कि अंकल ने कहा है कि आज रात के ऑपरेशन के लिए सिग्नल मिलते ही तुम्हें तैयार रहना है। इस पर लीशन कहता है कि कमांडर कागुजाओ को मारना इतना आसान नहीं है। तो बाउनिंग कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैकेनिज्म कॉन्टेस्ट राजा ने ही रखवाया था ताकि राजा मास्टर की हेल्प से शिप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और शिप के थ्रू नदी में घुसकर रानी के बर्थडे के दिन कमांडर कागुजाओ को मार सके। लीशन बाउनिंग की बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद बाउनिंग लीशन से कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना है और लीशन को एक चीट देती है और कहती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी फंगेरो के पास पहुंचना है और हर हाल में सेफली उसे यहाँ पर लेकर आना है, क्योंकि रानी को फंगेरो और राजा के बारे में पता चल गया है। लीशन उस चीज को ले लेता है और बाउनिंग जब जाने लगती है तो लीशन से कहती है कि तुम जिंदा वापस आना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग फंगेरो के घर पे हमला कर देते हैं और सभी गार्ड को मार देते हैं और उसकी मेड को भी मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी के बर्थडे की पार्टी शुरू हो जाती है। रानी कहती है कि आज मैं अपने बर्थडे की खुशी में एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। रानी कहती है कि राजा को सिंहासन पर बैठे काफ़ी वक्त हो गया है और आप लोगों ने मुझे कई बार कहा कि मैं रानी को अपॉइंट कर दूँ ताकि आपको आपका उत्तराधिकारी मिल सके। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।